मंगलाचरण करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नवाए इस स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक की चर्चा चल रही है। पीछे रखिए शेर। आज कुछ पहले मैं ये चालू करने से पहले थोड़ी सी जिनवाणी की विनय के संबंध में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ मतलब होती रहती है अपने से आगे में। बहुत लोगों को तो पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से होती है। जहाँ हम बैठते हैं वहाँ कभी भी जिनवाणी को नहीं रखना है, और जहाँ जिनवाणी को रखना है वहाँ बैठना नहीं। बैठने की जगह पे जिनवाणी नहीं रखी जाती, नीचे जमीन पे तो रखी ही नहीं जाती। और बैग में भी है तो फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं बैग में है ना तो बैग को जमीन पे रखा है तो जमीन से तो बैग टच हो रहा है, लेकिन वो तो पूरा वास्तव में जिस बैग में हमको जिनवाणी रखनी है वो बैग खाली करने के बाद भी नीचे नहीं रखना चाहिए। जैसे हम चौकी, उस चौकी पे अभी जिनवाणी नहीं है तो भी हम उस पे पैर नहीं रखते, उस पे बैठते नहीं, उसको लांघते नहीं है। वैसे ही अब जिस बैग में जिनवाणी रखनी है उस बैग को भी फिर नीचे नहीं रखना चाहिए कायदे से तो। और झूठे मुंह कभी भी जिनवाणी पढ़ना सुनना बोलना नहीं चाहिए। खाना खा रहे हैं, चल रहा है, बोल रहे हैं, हाँ नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि ये हम उससे लाभ लेने की बजाय हम पाप बांधे जाते हैं। ज्ञानावरण का आश्रय हो रहा है और जिनवाणी का वर्णवाद हो रहा है तो दर्शनावरण का भी, दर्शन मोहनी का भी हो रहा है। टीवी पर सुनते रहते हैं। अब वही है कि अगर जैसे खाने का टाइम है, वो पहले बेनाड़ा जी की जो आती थी क्लास, अब वो खाने का टाइम आती थी, वो सर्दियों में तो खाने का टाइम अब उसमें ये हो कि अब या तो अब हमें सुनने का भी लोग है और खाना भी या तो जल्दी खा लें, वो भी नहीं होता कि कितना जल्दी करें। तो फिर उसमें ये है कि भाई फिर बिल्कुल सामने ऐसे नहीं, उसके सामने ही बैठ के फिर कर रहे हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसे कोई वो है तो अब इतना अपन हार्ड भी नहीं लगाते कि फिर वो आपका लाभ छूटे, लेकिन चला के बैठ जाते हैं कि खाना तो खा ही रहे हैं, ये सुनेंगे या खाने के समय चर्चा। सारा दिन पड़ा है ना चर्चा करने को, खाने के समय ही क्यों झूठे मुंह क्यों हम। कुछ लोग ये तर्क देते हैं फिर खाने के समय दूसरी बातें करेंगे, तो कोई जबरदस्ती बातें करना। मौन से भोजन करने का विधान है, विधान तो मौन से भोजन करने का है, और फिर मौन से नहीं करते तो कोई जरूरी बात होती है वो बोलते हैं। झूठे मुंह पढ़ना सुनना बोलना नहीं चाहिए। अशुद्ध हाथ हैं, झूठे हाथ हैं, अशुद्ध जो हमारी डाइनिंग, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें, मतलब कभी कभी तो मेरे तो माइंड में भी नहीं आती, फिर देखती हूँ ना कि ऐसा भी चल रहा है। तकिए पे रख देना, गद्दे पे रख देना। गद्दे तकिए शुद्ध है, महान अशुद्ध है। जिनवाणी को तो वैसे गद्दे पे बैठे हुए अपन उन कपड़ों से पढ़ना ही नहीं चाहिए, तरीका तो ये, लेकिन फिर भी चलो अपन कपड़ों की इतनी नहीं करते तो कम से कम जिनवाणी को तो वहां नहीं रखें। और याद भी नहीं आती है, मतलब किसी किसी को देखते हैं जब आते डाइनिंग टेबल, वहां खाना खा के चुके हैं अभी,
फिर उस पे अपन रख देते हैं किताबें वहीं। जिनवाणी पे हर कुछ, हाँ, जिनवाणी पे कुछ भी पेपर वेट बना के नहीं, चश्मा, मोबाइल, चाबी, ये जिनवाणी पे नहीं रखने। कोहनी लगा के बैठ गए, यहाँ अपन इस पे बैठते हैं, फिर लगा के जिनवाणी पे। कभी अपन रोटी की थाली रखी हो और फिर वेट करना हो, फिर वो थाली में भी कोहनी नहीं लगा के बैठेंगे। रोटी के ऊपर तो छोड़ो, रोटी पे चश्मा रख दें। अपने जीवन में पत्तल और गिलास उड़ते रहते हैं ना, कभी कभी खा लिए तो उड़ने लग जाते गर्मियों में, तो हाथ से पकड़ते हैं, ऐसे नहीं उसमें चाबी डाल देंगे। चाबी डाल देंगे, गिलास उड़ रहा है तो पानी नहीं आया जब तक, चश्मा डाल देंगे। खाने पीने की चीजों में नहीं करते, जिनवाणी में सारा काम। इसलिए मतलब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पर हमें और भी कोई हो, मतलब थोड़ा अपने विवेक से हम सोच लें कि जिनवाणी के साथ कैसा व्यवहार करना है। ऐसे लटका के नहीं चलें। ऐसे रोटी परोसने आए कोई, ऐसे हाथ में रोटी लटका के, यूं कैसे लाते हैं रोटी को? हमारे तो चाचा जी अगर हाथ में भी ले आओ ना ऐसे करके, जैसे यहीं तो अपन बना रहे और यहीं वो बैठे हैं, प्लेट में रख के लाओ, ऐसे कैसे हाथ से यूं क्यों दे दी? तो नाराज हो जाते हैं। और कोई ऐसे ला रहा हो तो, और ऐसे जिनवाणी को ले आते हैं अपन थैले में लटका के। मतलब थोड़ी मुझे अभी ध्यान में आ गई ऐसे, क्योंकि पता नहीं होती ना, पता ही नहीं होती है अपने को कि ये क्या है। आजकल बहुत ज्यादा होने लग गई है, पहले तो पुस्तकें ही नहीं होती थी, एक वजह से ये भी है। ठीक है, ज्यादा है तो भी हम, हमारे लिए तो वो जिनवाणी माता ही है ना। हम जितनी, इसलिए जितनी चाहे, मतलब जहाँ अपन जैसे वो खाने वाला उस समय वो आ रहा है उनका, वो एक अपने हाथ की बात नहीं है, लेकिन जो अपने हाथ की वो तो कर ले अपन। उसमें तो अपन ध्यान रखें, गद्दे तकिए पे नहीं रखें, कहीं भी इस पे रख दें, इस पे रख, जहाँ बैठे हैं वहीं उस पे रख दें। मैं तो ये जिनम यहाँ बैठ के जिनवाणी नहीं, कोई सी भी पढ़ाई की चीजों की इस तरह से पैर नहीं लगा। जैसे अभी ये लगा दिया था आंटी ने नीचे, तो वो तो मेरा ध्यान पड़ गया एकदम से, नहीं तो मैं भी पैर रख ही देती। जिसपे अक्षर लिखे हैं उस पे पैर नहीं लगाते। अक्षर है वो सब जिनवाणी का ही अंश है। हाँ, तो उसमें भी अपन कोई ऑप्शन निकाले इस तरह का, अपन एक वो करें कुछ कि उसका कोई ऑप्शन हो जाए, सादा कागज काम में ले, नहीं तो जैसे भी वो थोड़ा सा वो हो, लेकिन मतलब तो ये थोड़ी सी बातें हैं, अपने विवेक से और ध्यान दे लेना जो भी है उस हिसाब से, इसलिए मुझे बोलना था। चलिए, बाकी तो बहुत है, पूरा मतलब 2-4 दिन चले इस पे ही, और चीजें तो ऐसी है ये, लेकिन थोड़े में ही समझ लेना आप लोग। चलिए, पेज नंबर 34 अपना प्रस्तावना का चल रहा है, ये पूरा हो जाएगा। मैं प्रश्न दूंगी आपको प्रस्तावना के लिखने के लिए, छोटे छोटे से, मतलब ये कोई ऐसे कठिन वाले नहीं होंगे, लेकिन जो टोडरमल जी के परिचय से संबंधित होंगे, ऐसे प्रश्न बस, जिससे हमको टोडरमल जी का परिचय, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, और कोई खास खास बातें हैं जो वो। पेज नंबर 34 पे ये 14 पॉइंट तक ही हुए थे ना, इसके बाद देखिए। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग में वीतरागता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की परिभाषा करते हुए उन्होंने निष्कर्ष रूप में वीतरागता को प्रमुख स्थान दिया है। पढ़ लिया था ये अपन ने। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग में वीतरागता को प्राथमिकता क्या दी है? वास्तव में मोक्ष मार्ग में वीतरागता अपने आप ही अग्रणी है, वही प्रधान है, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक मतलब अणु अणु वो वीतरागी है। वीतरागी मतलब हमारे देव वीतरागी हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, देव हमारे श्री अरहंत, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत, ऐसे देव हमारे वीतरागी देव, और गुरु हमारे वो भी वीतरागी, और हमारा धर्म भी वीतरागी धर्म है, और शास्त्र वो वीतरागता के पोषक है। यहाँ सब कुछ वीतरागता है। वीतरागता का मतलब क्या है? कितनी वो पीछे चेयर खाली है, नहीं ये तो रखे। वीतरागता के ही पोषक हैं सब, तो वीतरागता ही है सब जगह। और वीतरागता का मतलब क्या है? राग द्वेष जहाँ नहीं है, और राग द्वेष नहीं है इसका मतलब क्या बता रहे हैं वो, कि अकर्तावाद बता रहे हैं। क्योंकि जहाँ राग द्वेष होते हैं वहाँ कर्ता कर्म खड़ा होता है, मैं करूँ, ये करे वो करे। और जहाँ राग द्वेष नहीं है और सब अपना अपना काम खुद करते हैं, तो वहाँ कर्ता कर्म भी नहीं है।
तो यानी कि कोई द्रव्य किसी का कर नहीं सकता, कोई भगवान किसी का कर नहीं सकता, पूरी सृष्टि वो अपने आप सब सेल्फ ऑटोमेटिक सारा काम उसका चलता है। तो वास्तव में जैन धर्म है वो खुद ही वीतरागी धर्म है, तो इसलिए वो मोक्ष मार्ग में वीतरागता को ही प्राथमिकता अपने आप ही है। ये परिभाषा देते हुए देखिए उन्होंने क्या लिखा है। इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन क्या, कौन सा सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो कौन सा श्रद्धान सच्चा है कि जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, रागादि जैसे मिटे, उस वो जो अभिप्राय जैसे हो, वो रागादि मिटाने का जो अभिप्राय है वो वास्तव में वही सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, रागादि जिस प्रकार से मिट जाएं और ऐसी मान्यता हमारी हो कि रागादि मिटाने योग्य है, तो वही श्रद्धान क्या है, सम्यक दर्शन है। और कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो कि रागादि मिटेंगे कैसे, उसका ज्ञान, वही क्या है, सम्यक ज्ञान है। और कौन सा आचरण सम्यक चरित्र है कि जिस आचरण को करने से रागादि मिट जाएं, वही आचरण सम्यक चरित्र है। ये एक कसौटी दे दी। अब हम जो क्रियाकांड कर रहे हैं उसमें राग घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, हम जो ज्ञान कर रहे हैं, हमारे को जो ज्ञान हो रहा है उसमें राग घट रहा है कि बढ़ रहा है, हमारी जो मान्यता चल रही है उसमें राग घट रहा है कि बढ़ रहा है। राग मतलब मोह राग द्वेष तीनों, वो अपन निर्णय कर लें। तो ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। पंडित टोडरमल जी का पद्य साहित्य यद्यपि सीमित है, फिर भी उसमें जो भी है उनके कवि हृदय को समझने के लिए पर्याप्त है। मतलब अब अपन इनकी रचनाओं का वर्गीकरण चल रहा था ना, गद्यात्मक पद्यात्मक अलग अलग टाइप से। तो पद्य किसे कहते हैं और गद्य किसे कहते हैं, भाभी पता है? हाँ, पद्य मतलब कविताएं टाइप की, दोहा कविता जो भी छंद जो है, और गद्य मतलब ऐसे सीधा लिखे जाए, निबंध आते हैं, हाँ वो। तो टोडरमल जी का पद्य साहित्य सीमित है, बहुत कम है, कोई ज्यादा चीजें नहीं है, फिर भी उसमें जो भी है उनके कवि हृदय को समझने के लिए पर्याप्त है। पद्य कौन लिखेगा कि जिसको थोड़ी बहुत कविता, क्योंकि उसमें पूरी तुकबंदी, मतलब वो जुड़ना चाहिए ना ऐसा, तो हाँ, तो वो कवि टाइप का जो व्यक्ति होगा वो ये लिख सकता है। और अपने कुछ स्टूडेंट होते हैं वहीं बैठे बैठे जो ओकेजन हो उसी पे बना देते हैं, जैसे दादा हैं, हाँ, और अपने से कहो कोई 2 लाइन लिख दो, अपने से नहीं होगी। उनके पद्यों में विषय की उपादेयता, स्वानुभूति की महत्ता, जिन और जिन सिद्धांत परंपरा का महत्व आदि बातों का रुचिपूर्ण शैली में अलंकृत वर्णन है। विषय की उपादेयता मतलब जो विषय वो दे रहे हैं वो किस तरह से ग्रहण करने योग्य है, वो क्यों है ग्रहण करने योग्य, यह है विषय की उपादेयता। स्वानुभूति की महत्ता मतलब जीवन में आत्मानुभूति की क्या इंपॉर्टेंस है, वो स्वानुभूति की महत्ता। जिन यानी जिनेंद्र भगवान, और जिन सिद्धांत यानी जिनवाणी शास्त्र, तो जिन सिद्धांत परंपरा, और परंपरा में आ गई मुनि परंपरा अपनी सारी, इनका महत्व, इन बातों का वर्णन उसमें किया गया है। बानगी के तौर पर 1-2 अलंकृत छंद प्रस्तुत हैं। अभी वो खाली ऐसे नहीं कि भाई चलो टीका लिख दी, अब वो अलंकार सहित, एक भाई सरल भाषा में लिखना तो सरल भाषा में लिख दिया, जैसे मान लो आप मुझे कहो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख के दे देना, तो मैं अपनी लिख के दे दूं, लेकिन अब उसमें ये अलंकार भी ऐसे हों, वो जिसको पूरा नॉलेज हो साहित्य का वो ही लिख सकता है। देखो कैसा अलंकार है, इसका नाम है गोमूत्रिका बंध व चित्रालंकार। एक ही दोहा है, 2 लाइन का, एक ही छंद है, लेकिन उसमें दोनों चीजें अप्लाई हो रही है, गोमूत्रिका बंध भी और चित्रालंकार भी। देखिए, मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान घन ऐन हीन तन छी। कहाँ पढ़ते हैं ये वाला? ये वो प्रवीण जी बोलते हैं। हाँ,
गुणस्थान की क्लास का मंगलाचरण है, गुणस्थान विवेचिका का। अन्ना, आपको प्रवीण जी की आ रही है, हमें अन्ना जी की आ रही है। हमने अन्ना जी से पढ़ा है। अन्ना जी इसका अर्थ भी करते थे पहले, हमेशा पहली क्लास में 2-2 चंद का करते जाते थे हर क्लास में। जोड़ने का है कुछ तो। हाँ, तो देखिए अब इसमें न शब्द रिपीट हो रहा है, हर एक अक्षर के बाद न अक्षर। ये देखिए मैं, फिर ना, फिर मो, फिर ना, फिर ग, फिर न, फिर जय, न, ज, न, ज्ञान। ये अलंकार है। हर अक्षर में हर एक अल्टरनेट के बाद में न रिपीट हो रहा है। उसको ऐसे लिखा है देखिए ऊपर, मैं न तो नीचे लिख दिया कॉमन रूप से, फिर मैं नीचे से न लगाओ, मैं, न, मो, न, ऐसे जो ये बन रही है ना डिजाइन, ऐसे नीचे ऊपर चलते जाना है अपने को इसको। हाँ, तो पहले ऊपर की लाइन को पढ़ने के लिए पहले ऐसे पढ़ना है। ये जो बनी है ना लाइन, मैं, न, मो, न, ग, न, जय, न, ऐसे इस तरह से। ये गौमूत्र इसी तरह से एक अपने उसमें भी तो गति में भी आया था ना, लांगलिका, गौमूत्रिका, जो वो मोड़े वाली में, उसमें ऋजु गति, ईशु गति। हाँ, तो वही ये गोमूत्रिका बंद है। तो ऊपर की लाइन ऐसे हो गई, फिर नीचे की लाइन में ऊपर जाना है, मैं, न, मा, न, बे, न, दा, न, घ, न, ए, न, ही, न, त, न, छी। अब ऐसे ही इसको यहाँ चित्र अलंकार होना है कि न को तो रख दिया बीच में, और अब पूरा चक्र बना दिया। बीच में से चालू करेंगे म, फिर नीचे से न, मैं, न, मो, न, ग, न, जय, न, ज, न, इस तरह से पूरा ये बन जाएगा। देखिए इसका अर्थ क्या है, मैं यानी मैं, नमो यानी नमस्कार करता हूँ। नगन जैन जन, जो नग्न रहते हैं ऐसे, जैन जन मतलब जैन साधु। कैसे है वो जैन साधु? ज्ञान ध्यान धन लीन, ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन। धन क्या है वास्तव में? रुपया, पैसा, धन दौलत। पुराने जमाने में देखे तो गाय, भैंस, घोड़ा, ये, और आजकल देखे तो जमीन जायदाद। ये कोई वास्तव में धन नहीं है। ज्ञान और ध्यान ये ही धन है। क्यों है ये ही धन? कंठ की विद्या, अंट का दाम। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन इनको धन क्यों कहा? हाँ, क्योंकि यही हमारा जो प्रयोजन है, और यही हमारे साथ रहने वाला है। अभी भी यही काम देगा, और परभव में भी यही काम देगा। जो ज्ञान किया है वो, और जो ध्यान के माध्यम से जो समझ लीजिए जो भी आचरण ज्ञान के माध्यम से जैसे भी कर्मों को किया है, हाँ, वो यही साथ रहने वाला, और कोई धन नहीं है दुनिया में। कुछ काम नहीं आने वाला है, यही काम आता है दुनिया में भी। काम ही, ज्ञान ही काम आता है। मतलब ज्ञान से क्या क्या नहीं हो सकता है। ज्ञान से सारी, जिसके पास ज्ञान होता है उसी के हाथ में है दुनिया। मतलब समझ लो, कौन बनेगा करोड़पति, और कौन करेगा इंडिया पे राज, और कौन करेगा दुनिया पे राज। सब ज्ञान का ही कमाल है। ज्ञान से ही बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान वो ज्ञान से ही हो सकता है। तो इसलिए ज्ञान और ध्यान यही धन है, उसी में वो लीन रहते हैं। और कैसे? इस शब्द से और आ रहा है, ज्ञान ध्यान धन लीन से कोई संस्कृत का याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं, ये नहीं। संस्कृत का पूछ रही रत्न शावकाचार्य का। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त। ये वो तपस्वी सा प्रशस्त, हाँ, उसमें साधु का जो स्वरूप है। मैन का मतलब होता है काम विकार, मैन। और मान तो सब जानते ही, अभिमान, घमंड। बिन यानी उनसे रहित, दान रूपी काम विकार, मैन। इंग्लिश का मैन नहीं है, ये हिंदी का मैन है। मतलब उस समय इंग्लिश का चलती होगी टोडरमल जी के समय में। इंग्लिश तो अंग्रेज देके रहे हैं। नहीं, हाँ, लगा सकते हैं ऐसा नहीं है। ये दिखते हैं। काम वासना अगर देखी जाए पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद में, तो सबसे ज्यादा होती है नपुंसक वेद में।
फिर उससे ज्यादा कम होती है स्त्री वेद में, और सबसे कम होती है पुरुष वेद में। नपुंसक की काम वासना को कहा गया है ईंट की जो अग्नि, ईंट को जैसे गर्म कर दिया जाए तो कितनी देर तक वो गर्म रहती है, ठंडी नहीं होती। और स्त्री की काम वासना को कहा गया है वो अंगारे में जो दबी हुई है, दिखती नहीं है लेकिन अग्नि है। और पुरुष की काम वासना को कहा है वो पूले की अग्नि की, वो जल के छुट्टी, दिखती तो है लेकिन वो बहुत घंटों तक रहती नहीं है, खत्म, ऐसा है। इसलिए पुरुषों में दिखती है पर शास्त्रों के हिसाब से है नहीं, वो स्त्रियों में अंदर छुपी रहती है और नपुंसकों में तो और गहरी छुपी रहती है। मैन मान बिन यानी काम वासना और अभिमान घमंड, इसमें समझ लीजिए चारों ही कषाय आ गई, क्रोध मान माया लोभ गर्भित रूप से, इनके बिना, इनसे रहित। दान घन, दान रूपी घन, यानी घन का अर्थ क्या होता है, बादल, घन यानी बादल। तो दान की वर्षा करते हैं वो बादल, क्या करते हैं, पानी की वर्षा। हाँ, तो ये ज्ञान, ये क्या कर रहे हैं, दान की, दान रूपी, कौन सा दान देते हैं ये ज्ञान दान, ज्ञान दान कहें और अभय दान, मुनिराज तो ये दो ही देंगे, औषधि और आहार तो गृहस्थ देते हैं। तो ये ज्ञान रूपी धन की, ये ज्ञान रूपी बादलों से ये दान देते हैं, उससे ज्ञान की वर्षा करते हैं। एन हीन, एन मतलब पाप, एन से हीन है यानी पापों को क्षीण करते रहते हैं, पापों को हीन करते हैं, कम करते हैं, और तन को क्षीण करते रहते हैं, तन को क्षीण करते हैं। काय क्लेश और ये अनशन अम्बोदर्य आदि तप करते हैं। क्या चाहिए आंटी, पेंसिल? ये मंगलाचरण क्या इसका गुण नहीं, ये उन सम्य ज्ञान, इसका है सम्य ज्ञान चंद्रिका में से लिया है, मतलब उसमें है कुछ ये पद्य, उसको सेलेक्ट किया उन्होंने। अच्छा पद्य है ऐसे मंगलाचरण? अब पूरा नहीं, मैं देखूंगी सम्य ज्ञान चंद्रिका का, पूरा मैंने देखा नहीं, पर उसी में से लिए गए हैं ये, क्योंकि ये तो पूरे मतलब वंदो ज्ञानानंद कर नेमी चंद, हाँ उस नहीं उसमें, हाँ गोमट साहब की सम्य ज्ञान चंद्रिका जो टीका लिखी ना टोडामल जी ने, उन्होंने मंगलाचरण उसमें किया होगा, उसी का है। मैं आज चाके चेक करूंगी, है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास भी घर पे है। हाँ, देखिए इसका अर्थ है, मैं ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन रहने वाले, काम और अभिमान से रहित, मेघ के समान धर्मोपदेश की वर्षा करने वाले, पाप रहित। अरे कौन है ये बाहर? अरे भैया भाई यहाँ बातें मत करो। काम और अभिमान से रहित, मेघ के समान धर्मोपदेश की वर्षा करने वाले, पाप रहित, क्षीण कषाय और नग्न दिगंबर, तन छीन, एनहीन पाप, ये पाप रहित क्षीण कषाय एक साथ होना चाहिए। पापों से रहित है तो कषायों को क्षीण करते हैं और तन को भी क्षीण करते हैं। नग्न दिगंबर जैन साधुओं को नमस्कार करता हूँ। ध्यान से देखने पर उक्त छंद में अनुप्रास, यमक आदि अलंकार भी खोजे जा सकते हैं। वो जिनको नॉलेज हो वो उसको भी इसमें खोज सकते हैं। इसी प्रकार एक लंबा सांग रूपक भी देखने योग्य है, जो कि मूल ग्रंथ गोमटसार की तुलना गिरनार से एवं अनेक टीकाओं की तुलना गली, मार्ग एवं वाहन से करते हुए प्रस्तुत किया गया है। सांग रूपक का मतलब है पूरा जैसा उदाहरण दे रहे हैं वैसा का वैसा वो जो कहना चाह रहे हैं सिद्धांत उसमें एज इट इज फिट होता हो, वो कहलाता है सांग रूपक। और टोडरमल जी के सब उदाहरण ऐसे कैसे हैं, आगे जो आएंगे ना तो बिल्कुल जो उदाहरण में कहा है वो बिल्कुल सिद्धांत में ऐसे फिट होके जाता है। देखिए एज इट इज मतलब हाँ, कि जो उदाहरण में कह रहे हैं वो बातें वहां सिद्धांत में वैसे के वैसे वो फिट हो जाएंगी। नेमि चंद जिन शुभ पद धारी, जैसे तीर्थ की योगिनी नारी, तैसे नेमि चंद
मुनिराय, ग्रंथ कियो है तरण उपाय। देखिए दो दो ही बोलते हैं, फिर वो बड़ा हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ क्या क्या बता रहे हैं इसमें कि गोमटसार ग्रंथ की तुलना गिरनार जी से की है। तो कैसे कि नेमीचंद जिन यानी भगवान, नेमीचंद भगवान यानी नेमिनाथ भगवान, शुभ पदधारी, नेमिनाथ भगवान के शुभ पद यानी चरण धारी यानी उन्होंने जहाँ धरे रखे, तो नेमिनाथ भगवान के शुभ चरणों को धारण करने वाला, या जहाँ उनके चरण पड़े हैं ऐसी वो जगह। तो जैसे तीर्थ कियो गिरि नारी, तो नेमिनाथ भगवान के मंगलमयी चरणों को रखने से जैसे वो गिरनार तीर्थ कियो यानी बन गया, वो गिरनार जो पर्वत था वो तीर्थ बन गया। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो गिरनार तीर्थ बन गया कि वहां से जीव मोक्ष गए हैं। तैसे वैसे ही नेमिचंद मुनिराय, ये नेमिचंद नाम के जो मुनिराज हैं, ग्रंथ कियो है तरण उपाय, उन्होंने ग्रंथ रचा है। कौन सा ग्रंथ रचा है नेमिचंद आचार्य ने? द्रव्य संग्रह नहीं, ये गोमटसार वाले नेमिचंद अलग है, द्रव्य संग्रह वाले अलग है। हाँ, ये यहाँ बात चल रही है, हाँ यहाँ बात चल रही है गोमटसार वाले नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की। तो उसी प्रकार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती मुनिराज ने ये तरण उपाय यानी तिरने के उपाय रूप ये ग्रंथ रचा है। यानी इस ग्रंथ को जो पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, वो भी जीव यहाँ से भवसागर से तिर जाएंगे, पार उतर जाएंगे। देशनि में सुप्रसिद्ध महान, पूज्य भयो है यात्रा ध्यान, या में गमन करे जो कोई, उच्च पना पावत है सोई। देशन में सुप्रसिद्ध महान, देश में बहुत प्रसिद्ध है, महान है। और पूज्य भयो है यात्रा स्थान, ये यात्रा का पूज्य स्थान बन गया है। कौन बन गया है? गिरनार। या में गमन करे जो कोई, इस क्षेत्र में जो कोई भी गमन करता है, उच्च पना पावत है सोए, वह ऊंचे पद को प्राप्त करता है। जैसे समय शिखर जी के लिए आता है ना, एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशु, तो ऐसे ही एक बार वंदे जो गिरनारी, यानी जो वंदना कर रहा है तीर्थ क्षेत्र की, भाव सहित वंदना का अर्थ है, तो वो ऊंचा ही पद प्राप्त करेगा, तो स्वर्ग जाएगा, मोक्ष जाएगा, नीचे पद पाने की बात ही नहीं है। और इसी जो नीचे लाइन है उसी का अर्थ ये करें अपन कि इसी तरह ये जो शास्त्र बनाया नेमिचंद्राचार्य ने, उसमें जो गमन कर रहा है, यानी उसमें जो उसको जो पढ़ रहा है, सुन रहा, गमन करना मतलब उसमें जो प्रवेश कर रहा है वो भी ऊंचा पद प्राप्त करता है। गमन करन को गली समान, कर्नाटक टीका अमलान, ताको अनुसरती शुभ भई, टीका सुंदर संस्कृतमयी। गमन करने के लिए गली के समान, गली किसे कहते हैं? छोटा रास्ता, उसको होता है गली। तो उसमें गिरनार जी में जाने के लिए जैसे रास्ते बने हुए, गिरनार पर्वत तक पहुंचने के लिए गलियां बनी है, ऐसे ही इस गोमटसार ग्रंथ में गमन करने के लिए, यानी उसमें प्रवेश पाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए ये गली के समान यानी सकड़े रास्ते के समान कौन है? कर्नाटक टीका अम्लान, एक कर्नाटकी टीका, इसके उसमें अपन ने पढ़ा था, कर्नाटकी टीका लिखी गई है। और अम्लान मतलब वो निर्मल है, अच्छी है। गोमटसार ग्रंथ की जो टीकाएं मिलती है तो वो सबसे प्राचीन मिलती है कर्नाटकी टीका नाम ही उसका ऐसा है, वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। अब वो तो पढ़ना सुनना ही नहीं आता किसी को, कैसे पढ़े? तो फिर लिखा ताको अनुसरती शुभ भई, टीका सुंदर संस्कृतमयी। अब वो जो कर्नाटकी टीका थी उसका अनुसरण करते हुए, ताको यानी उसका, अनुसरती यानी अनुसरण करते हुए, शुभ भई मतलब मंगल रूप हुई। कौन सी हुई? एक संस्कृत की
संस्कृतमयी यानी संस्कृतमय यानी संस्कृत वाली एक सुंदर टीका बनाई। वो किसने बनाई? केशव वर्णी बुद्धि निधान संस्कृत टीकाकार सुजान मार्ग कियोतियुजुत विस्तार जह स्थूलन को भी संचार। तो ये जो केशव वर्णी नाम के हुए हैं, ये मुनिराज ही थे शायद। हाँ, वर्णी शुल्लक को बोल, हाँ शुल्लक कुछ ऐसे होंगे। तो उनके वर्णी जी जैसे, हाँ वर्णी उपासक, जिनेंद्र जी वर्णी, गणेश जी वर्णी, वर्णी थे ना, हाँ शायद। तो ये केशव वर्णी बुद्धि निधान यानी बहुत बुद्धिशाली थे, बुद्धि के निधान थे, खजाना मतलब बुद्धिशाली थे, विद्वान थे। संस्कृत टीकाकार सुजान, वो इस कर्नाटी टीका के संस्कृत टीकाकार सुजान मतलब उनको जानो। यानी जो गोमट सार पे सबसे पहले कर्नाटी टीका लिखी गई, वो पढ़ना बहुत मुश्किल था, तो उसको केशव वर्णी ने उस पे संस्कृत टीका लिखी। हाँ आती होगी तभी तो की मार्ग कियो तिहि जुत विस्तार जहाँ स्थूलनी को भी संचार। तो वो जो सकड़ी गली थी ना, गली, तो इन्होंने केशव वर्णी ने क्या किया? मार्ग कियो तिहु, उन्होंने मार्ग को जरा विस्तार कर दिया, वो चौड़ा रास्ता बना दिया सकड़ी गली में चौड़ा रास्ता। जयपुर वाले तो जानते हैं सकड़ी गली और चौड़ा रास्ता दोनों तो उन्होंने वो कर्नाटी टीका तो थी सकड़ी गली की जैसी, और इन्होंने संस्कृत टीका बनाई तो उसका थोड़ा विस्तार कर दिया, तो वो थोड़ा चौड़ा बन गया। जहाँ स्थूलनी को भी संचार, वो सकड़ी गली देखी आपने? सकड़ी गली जयपुर वालों ने सबने, भाभी आपने देखी है सकड़ी गली? अरे वाह, सारे कनेक्शन ही सकड़ी गली तो वो सकड़ी गली, एक यहाँ सकड़ी गली है, आप लोग भी देखे ना माहिर पार्क के पास में। इसकी गली तो बहुत छोटी है, महावीर किशन कोल बाजार में है, सकड़ी गली नाम है मतलब उसका। वो इतनी सी है, सकड़ी सी, इतनी छोटी सी है उसकी जगह, हाँ जगह भी कम है। तो अब कोई मोटा आदमी हो, अब वो इतनी सकड़ी है कि वो मोटा आदमी उसमें घुस नहीं सकता। यहाँ ये वो तो इतनी सकड़ी नहीं है, वो तो इतनी सकड़ी नहीं है, लेकिन वो कर्नाटी टीका इतनी सकड़ी थी, तो वहाँ मोटा आदमी, वो गली इतनी सकड़ी थी कि मोटा आदमी उसमें नहीं घुस पा रहा था। मतलब क्या है, हाँ कि वो इतनी कठिन थी सकड़ी, मतलब वो कठिन थी कि मोटी स्थूलन, मोटी बुद्धि वाले वो उसमें जा नहीं पा रहे थे, उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। तो जहाँ स्थूलनी को भी संचार, कि अब इन्होंने जो संस्कृत टीका बनाई तो वो थोड़ा चौड़ा कर दिया, तो वो उसमें मोटे लोग भी घुस पा रहे हैं, यानी मोटी बुद्धि वाले भी उसमें प्रवेश कर पा रहे हैं। हाँ तो जयपुर के ही थे ना। और संचार का मतलब है उनका आवागमन, यानी वो उसको पढ़ पा रहे हैं, ऐसा है। हमहु करके तहाँ प्रवेश पायो तारण कारण देश चिंतवन करी अर्थन को सार ऐसे कीनो बहुरी विचार। हमहु मतलब हम, यानी टोडर मस्जिद खुद के लिए कह रहे हैं, हमहु करके तहाँ प्रवेश। अब वहाँ स्थूलों मोटे लोगों का ही प्रवेश था, तो मैं भी मोटी बुद्धि वाला हूँ, तो मैंने उस संस्कृत टीका को पढ़ा समझा, तो हमहु करके तहाँ प्रवेश, हमने उसमें प्रवेश किया। पायो तारण कारण देश, तो हमने तारण यानी तैरने का जो कारण, ऐसा देश यानी ऐसा क्षेत्र, वो हमने प्राप्त किया। यानी उस टीका को पढ़ के हम संसार से तैरने का उपाय हमने प्राप्त किया। और चिंतवन करी अर्थन को सार, फिर उसके अर्थ के जो अर्थ का जो सार था उसका चिंतन करके ऐसे कीन्हो बहुरी विचार, फिर बहुत विचार किया इस प्रकार। फिर क्या विचार किया? संस्कृत संदृष्टि को ज्ञान नहीं जिनके ते बाल समान गमन करन को अति तर परे बल बिनु नाही पदन को धरे। अब उन्होंने जब वो पढ़ी संस्कृत की टीका, तो उनको क्या विचार आया
कि संस्कृत संदृष्टियां का ज्ञान जिनके नहीं है, संस्कृत संदृष्टिनी को ज्ञान नहीं जिनके, यानी जिनके संस्कृत की संदृष्टियों, मतलब संदृष्टि कहते हैं चिन्ह टाइप के, चिन्हों को कहते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए जो चित्रात्मक जो साइन जो यूज में लिए जाते हैं ना, जैसे अपने प्लस का साइन है, अब अपने को तो सबको पता है, अभी जिनको नहीं पता तो ये क्या होता है, ये साइन होते हैं ना, इन्फिनिटी का साइन होता है, और भी जो जो साइन होते हैं, तो जिन्होंने वो पढ़े हैं उनको तो पता है ये वाला साइन किसका होता है, अंडर रूट, ये एक टेढ़ी लाइन खींची और 2 बिंदु लगाई, ये काहे का साइन। हाँ, अभी अपन ने वो किया था ना 10वें अध्याय में, तो उसमें चक्कर पड़ रहा था, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, क्या है साइन। प्रोफेशनल लाइफ में भी तो चलता है ना, हाँ हाँ, वो सब साइन। तो ये जो चिन्ह होते हैं उनको कहते हैं संदृष्टियां। तो गोमट सार में गणित है, तो गणित में वो संदृष्टियां हैं, बार बार में पल्ले नहीं लिखेंगे, बार बार में असंख्यात नहीं लिखेंगे, उसके लिए चिन्ह बनाए हुए हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े हो जाते हैं ना अक्षर, तो वो शॉर्ट में उसके चिन्ह बनाए हुए हैं। जगत घन लिखना है, जगत पतल लिखना है, जगत घन के लिए 3 लाइन लगाएंगे। अब वहाँ 3 लाइन लगी हुई है, अपने को क्या पता क्या लिखा है, अपन सोचेंगे इज इक्वल टू लिखना था। हाँ शॉर्टहैंड टाइप। हाँ, अपने को लगेगा इज इक्वल टू लिखा है 2 लाइन लगा रखी है। तो वो इसलिए लिखा कि संस्कृत संदृष्टि को ज्ञान नहीं जिनके ते बाल समान, जिनको संस्कृत की संदृष्टियों का ज्ञान नहीं है वे बालक के समान है। बाल समान यानी वो बालक के समान है। लेकिन क्या है, फिर भी गमन करन को अति तरफरे, और वो उसमें जाने के लिए तड़फड़ाते हैं, जाना तो चाहते हैं, गिरनार जी चढ़ना तो चाहते हैं बच्चे भी, लेकिन तड़पते हैं, लेकिन चढ़े कैसे, ताकत नहीं है। बल बिनु ना ही पदनी को धरे, ताकत नहीं है, बल यानी ताकत, शक्ति, बिनु यानी नहीं, मतलब शक्ति से रहित है, ना ही पदनी को धरे, तो पैर कैसे रखें उस पे, वो चढ़े कैसे गिरनार, जिनके शरीर में ताकत नहीं है, पैरों में ताकत नहीं है, वो गिरनार कैसे चढ़ सकता है। ऐसे ही जिनकी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है, जिनको संस्कृत की संदृष्टियों का ज्ञान नहीं है, वो उस संस्कृत की टीका में प्रवेश कैसे करें। तेने जीवन को गमन उपाय, भाषा टीका दई बनाए, वाहन समयहु सुगम उपाय, या करी सफल करो निज भाव। तेन यानी उन जीवनी को, उन जीवों को गमन के उपाय स्वरूप, भाई वो जो चढ़ना तो चाहते हैं गिरनार, ताकत नहीं है, तो उनको चढ़ने के लिए उन उपाय क्या किया, भाषा टीका दई बनाए। जिनको संस्कृत नहीं आती उनके लिए भाषा, भाषा का मतलब है देश भाषा, मतलब उस समय जो प्रचलित थी, तो वो ढूंढारी मिश्रित, वो ब्रज मिश्रित ढूंढारी जो भी थी, ढूंढारी बोलते हैं हम उसको कॉमन रूप से, वो उस भाषा की टीका बना दई यानी बना दी, मैंने उस भाषा में वो टीका बना दी। अब वो बना के क्या, कैसी बनाई है, वो उसकी उपमा क्या दी है, वाहन सम यहु सुगम उपाय। जो मैंने टीका बनाई है तो वाहन हो गया, और वो गिरनार चढ़ने के लिए पैरों की जरूरत नहीं है, गाड़ी जा रही है सीधी गिरनार पे। ऐसे ही इस गोमट सार में प्रवेश करने के लिए वाहन, ये गाड़ी बन गई है जो इन्होंने हिंदी टीका लिखी है, लेकिन हमको तो वो भी ऐसे लगती है कि खोलने की हिम्मत नहीं होती पढ़ने की। वाहन सम यहु सुगम उपाव, या करी सफल करो निज भाव। और इसको पढ़ के, ये उपाय प्राप्त करके अपना जो भाव है उसको सफल करो, पूरा करो। ये जो गिरनार चढ़ने का जो भाव था, अब ये कितना सांग रूपक, इसका नाम है सांग रूपक, की बराबर वो सकड़ी गली तो सकड़ी बुद्धि, और चौड़ा रास्ता तो वो मोटी बुद्धि, मतलब पूरा बराबर ऐसे कैसे वो फिट होती है उसमें, इसका नाम है सांग रूपक। ये उदाहरण ये यहाँ नहीं लिखते, अगर दादा ये उदाहरण, तो अपन तो गोमट सार की वो प्रशस्ति खोल के पढ़ने वाले थे नहीं। ये तो सब दादा ने निकाल के रखी है, ये सब चीजें उन्होंने खुद अध्ययन किया होगा, ये प्रस्तावना दादा की चल रही है ये अपने को क्या, और जब तक पढ़े नहीं तो महिमा कैसे आए उनकी। पंडित जी का सबसे बड़ा प्रदेय यह है कि उन्होंने संस्कृत प्राकृत में निबद्ध आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को भाषा गद्य के माध्यम से व्यक्त किया और तत्व विवेचन में एक नई दृष्टि दी। क्योंकि उनसे पहले तक वो जो शास्त्र थे वो प्राकृत और संस्कृत के थे, तो उन्होंने भाषा गद्य, भाषा मतलब वो हिंदी भाषा में
और गद्य गाथाएं नहीं लिखी, सीधा सीधा बस हम उसका भाव समझ जाएं अपनी भाषा में, बिल्कुल जैसे प्रवचन कर रहे हूं, ऐसे लगेगा, ऐसे ही लिखे हैं बिल्कुल। जैसे रत्नलाल शावकाचार्य की टीका अपन सदाशिवदास जी वाली पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है प्रवचन ही चल रहा है, बिल्कुल इतनी सरल भाषा में लिखा है। ऐसा ही ये टोडरमल जी ने ये लिखा है। और तत्व विवेचन में नई दृष्टि दी, नई दृष्टिकोण सोचने के लिए नए नए चिंतन उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। यह नवीनता उनकी क्रांतिकारी दृष्टि में है। वे तत्व ज्ञान को केवल परंपरागत मान्यता एवं शास्त्रीय प्रामाणिकता के संदर्भ में नहीं देखते। मतलब हम लोग तो क्या है, या तो परंपरा से पढ़ लें, परंपरागत मान्यता, या फिर कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं कि प्रामाणिकता, इसका क्या प्रमाण है, उसका क्या प्रमाण है, बस प्रमाण इकट्ठे कर लिए। ये प्रयोजन शास्त्र स्वाध्याय का नहीं है, ये परंपरागत रूढ़ी से हम पढ़ रहे हैं या प्रमाणों को इकट्ठे करने के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो जिनवाणी का अध्ययन है, ये स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं की समझ लो उद्धार के लिए करना चाहिए। तत्व ज्ञान उनके लिए एक सजीव चिंतन प्रक्रिया है जो केवल शास्त्रीय परंपरागत रूढ़ियों का ही खंडन नहीं करती, वरन समकालीन प्रचलित रूढ़ियों का भी खंडन करती है। उनकी मौलिकता यह है कि जिस तत्व ज्ञान से लोग रूढ़िवाद का समर्थन करते थे, उसी तत्व ज्ञान से उन्होंने रूढ़िवाद को निरस्त किया। रूढ़िवाद मतलब अब जो परंपराएं चल रही हैं, रूढ़ियां चल रही हैं, वो जिनवाणी का आधार देके कि शास्त्र में ऐसा कहा है ना, तो ये करना है, ये करना है, तो उन्होंने उसी जिनवाणी के आधार से उनकी उस मान्यता का खंडन किया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे चढ़ाना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए। तो उन्होंने उस उल्टी जो परंपराएं चल रही थी, रूढ़ियां चल रही थी, उनको उसी तत्व ज्ञान के आधार पर खंडित किया। तो अभी तो 7:30 हो गया क्या? चलो 2 लाइन और बची है। बच्चे भी यहाँ बातें कर रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। चलो 2 लाइन तो पूरी करते हैं, फिर हो गया टाइम। उन्होंने समाज की नहीं, तत्व ज्ञान की चिंतन रूढ़ियों का खंडन किया। उनकी स्थापना है कि कोई भी तत्व चिंतन तब तक मौलिक नहीं जब तक वह अपनी तर्क और अनुभूति पर सिद्ध न कर लिया गया हो। कुल और परंपरा से जो तत्व ज्ञान को स्वीकार लेते हैं वह भी सम्यक नहीं है। उनके अनुसार धर्म परंपरा नहीं, स्वपरीक्षित साधना है। चलो फिर आगे। वो तो पता नहीं चलेगा। छोड़ पाया, घटना वैसी की वैसी रखी, लेकिन श्री कृष्ण से हटाकर जी का वैराग लिखा है ना।